जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की साधना में मैं आपको जो साधना भी और एक तरीके से आपके जीवन में जो आपको चाहिए, मैंने जो आपका उद्देश्य है, आज मैं वही साधना मैं आपको दूंगा। देखिए, मुझसे बहुत से व्यक्तियों ने पहले भी कहा है, कमेंट में भी कहा है और मुझसे व्हाट्सएप में भी कहा है कि हमें गुरु दीक्षा चाहिए। अब जो गुरु मंत्र है उसके जो पुरुषचरण की विधि है, वो संपूर्ण विधि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आज मैं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला हूं कि जिसे ये वीडियो मिल गई और जिसने इसको पूर्ण वीडियो को पूर्ण रूप से देख लिया, तो समझिए कि उस व्यक्ति का जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जो गुरु मंत्र है वो प्रत्येक साधना में आपके काम आता ही आता है। गुरु के बिना कोई भी साधना संपन्न नहीं होती है। चाहे वह वो साबर मंत्र की साधना हो, चाहे वो वैदिक मंत्र की साधना हो, चाहे औघड़ साधना हो या किसी भी प्रकार की साधना हो। और देखिए, जो मेरे गुरु भाई हैं उन्होंने भी मुझसे बहुत विनती की है कि कोई ऐसी गुरु साधना दीजिए जिससे कि हम सफल हों और हमें आगे का रास्ता मिले। तो देखिए, ये जो गुरु साधना है, ये गुरु पुरस्चरण की जो विधि है, ये एक बहुत ही गोपनीय विधि है। ये विधि आपको कहीं पर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये विधि आपको सिर्फ मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और पूर्ण रूप से मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये किस प्रकार से करना चाहिए, क्या गुरु मंत्र है, कैसे आपको जपना चाहिए। तो देखिए, ये उनकी भी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी आज, जिनको गुरु मंत्र चाहिए। तो वो इस गुरु मंत्र को लेकर के और अपनी साधनाओं में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुरु साधना भी कर सकते हैं और गुरु पुरस्चरण भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि गुरु जो होता है वो आपके हृदय में वास करता है। जो शिष्य होगा उसके हृदय में वास करता है, वो उसके हृदय में होता है वो। और जिसने अपने हृदय से गुरु मान लिया तो समझिए कि वही गुरु है। और ये जो पुरुषचरण की विधि है, ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो गुरु दीक्षित हो या ना हो। जो मेरे गुरु भाई हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो गुरु भाई नहीं है, जिनके कोई गुरु नहीं है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विधि है ये। तो ये आज इस प्रकार की जो विधि है वो मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को प्लीज आप भले ही सारी वीडियो मत देखो, लेकिन ये वीडियो तो आप पूरी देख ही लेना। क्योंकि चाहे वो मुझे गाली देता हो कोई भी, चाहे वो मुझे अपना गुरु मानता हो, चाहे एक मार्गदर्शक मानता हो मुझे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरी देखना। भले ही आप मेरे विरोधी हो, लेकिन फिर भी आप इसको जरूर देखना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पुरुषचरण का तात्पर्य क्या होता है। पुरुषचरण करने से हमें क्या फायदे होते हैं। जो गुरु पुरुषचरण है उसको करने से पूर्व जन्म के दोष दूर होते हैं, साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है और तंत्र के क्षेत्र में प्रयोग की योग्यता आती है, और ये गुरु कृपा से प्राप्त होती है। प्रत्येक साधक इस गुरु पुरुषचरण को जरूर करे और अपने जीवन में उतारे इसको। प्रत्येक साधना में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है,
यदि साधना से पूर्व आपने ये पुरुष चरण प्रयोग संपन्न कर लिया तो जो साधक तंत्र के क्षेत्र में या साधना के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह पुरुष चरण विधि जो है, ये पद्धति जो है, ये एक वरदान है। और ये ऐसा एक प्रयोग है कि जिसके द्वारा साधना में अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो देखिए, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही गोपनीय है, महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण तंत्र है, या आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण तंत्र कर रहे हैं जिसमें शिष्य को जो है पूर्णता तक पहुंचाने का आधार है ये। और शिष्य बार बार साधना करता है, साधना में असफल हो रहा है, या उसे जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही है, या अथवा किसी भी प्रकार की बाधा की उसमें अड़चन उसको आ रही है, तो इस पुरुष चरण प्रयोग को जरूर करना चाहिए। अगर आप सिद्ध आश्रम जाने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि हम सिद्ध आश्रम में जाएं, तो इस पुरुष चरण प्रयोग को जरूर करना चाहिए और बार बार करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये पुरुष चरण वास्तव में है क्या। देखिए, साधना में सिद्धि और सफलता के लिए 3 प्रकार की बाधाएं जो है वो शिष्य के सामने आती हैं। नंबर 1, पूर्व जन्म में किए गए दोषों की वजह से, या फिर पूर्व जन्म में गुरु के अनादर करने से जो दोष व्याप्त होता है, जो दोष आपको मिलता है, वो पुरुष चरण प्रयोग से ही संपन्न करने से ही समाप्त हो सकता है। जो गुरु पुरुष चरण प्रयोग है उसको करने से ही समाप्त हो सकता है। नंबर 2, यदि वर्तमान में इस वक्त अगर आपने देवताओं का अनादर किया है या गलत तरीके से मंत्र जाप किया है, तब भी साधना दोष होता ही होता है, और इस दोष को भी गुरु पुरुष चरण प्रयोग करके दूर किया जाता है। नंबर 3, यदि इस जीवन में आपके मन में गुरु के प्रति अनादर रहा हो, उसके सामने अभद्रता आपने की है, किसी भी प्रकार से उनका अपमान किया है, गुरु के प्रति आपने अपशब्द बोले हैं, या अपमान की भावनाएं अंदर से आपके निकली हैं, तब भी साधक को या शिष्य को वो दोष लगता ही है, और उसका निराकरण भी गुरु पुरुष चरण के प्रयोग से ही समाप्त होता है। क्योंकि गुरु पुरुष चरण का जो प्रयोग है उसके संबंध में मैं आपको एक बार बता भी देता हूं कि देखिए, जब भगवान विष्णु का बाणासुर से युद्ध हो रहा था तो उस समय भगवान शिव बाणासुर के पक्ष में आकर के खड़े हो गए थे। तो उस समय भगवान विष्णु ने पुरुष चरण प्रयोग संपन्न करके और भगवान से युद्ध किया था शिव से, और उनको उस वक्त पराजित करके और बाणासुर की भुजाएं काट दी थी। और इसी प्रकार एक बार रुद्र यानी भगवान शिव ने भस्मासुर को जो वचन दिया था कि भाई जिसके सिर पे तू हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने वरदान दे दिया था। और भस्मासुर ने शिव के ऊपर ही हाथ रख करके उन्हें भस्म करना चाहा, जिससे कि वो पार्वती को प्राप्त कर सके। और ऐसी स्थिति में जब भगवान शिव विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने पुरुष चरण प्रयोग संपन्न करके भस्मासुर को मोहिनी रूप धारण करके स्वयं ही उसी के हाथों उसको भस्म करवा दिया। तो देखिए, वास्तव में गुरु जो है, गुरु साधना या गुरु पुरुष चरण प्रयोग, ये वही प्रयोग है। इसको आप गुरु साधना भी कह सकते हैं, इसको आप गुरु पुरुष चरण प्रयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो आज आपको गुरु मंत्र भी मिल जाएगा और गुरु मंत्र की पुरुष चरण की प्रयोग की विधि भी आपको मिलेगी। और आगे जो आप साधना करेंगे उन साधनाओं में सफलता का एक आधार भी आपको मिल जाएगा।
तो ये जो कि मैं आज आपको दे रहा हूं और बिना किसी भी प्रकार की आपको खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र के लिए या गुरु साधना के लिए या गुरु बनाने के लिए जो लोग पैसा लेते हैं उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ विधि करनी है और गुरु मंत्र आपको मिल गया समझो। तो देखिए, जो वास्तव में ही जो पुरस्चरण जो प्रयोग है ये साधक के और शिष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसको अगर महीने में आपने एक बार संपन्न कर लें या 6 महीने में भी एक बार संपन्न कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। जो उच्च कोटि की साधनाएं हैं वो तभी सिद्ध होती हैं जब आप ये गुरु पुरस्चरण प्रयोग संपन्न कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु पुरस्चरण प्रयोग कब करें। देखिए, आप इसको किसी भी मुहूर्त में संपन्न कर सकते हैं। सभी जन्मों के दोष दूर हो सकें और आप जीवन में शारीरिक जो आपके शरीर की शुद्धता है, निर्मलता है, पवित्रता, वो शिष्य जो है दिव्य बन सके। अंदर से जो उसके मैल, जो उसके अंदर जो भावनाएं, जो मैल मिट्टी समाई हुई है, वो मैल मिट्टी धुल करके और बिल्कुल वो अंदर से स्वच्छ हो जाए। तो देखिए, गुरु पुरस्चरण के प्रयोग करने का कोई भी समय नहीं होता। इस प्रयोग को शुद्ध या अशुद्ध का कोई भी विचार नहीं है इसमें। यदि आप जैसे कि रिक्ता तिथि होती है या भद्रा जैसी कुछ अशुभ तिथियां होती हैं, अगर आप इस गुरु पुरस्चरण को करते हैं तो तब भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। चाहे ऐसे समय में मल मास चल रहा हो या अधिक मास चल रहा हो, तब भी विचार करना नहीं चाहिए। इस गुरु पुरस्चरण प्रयोग को आप कभी भी संपन्न कर सकते हैं, इसमें कोई भी विचार नहीं है। किसी भी दिन से आप इसको संपन्न कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है। तो देखिए, अब इस साधना को आपको करना कैसे है। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। अब वे जो दोनों सामग्री हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि एक गुरु पुरस्चरण यंत्र जो कि ताबीज के आकार का होगा और एक गुरु पुरस्चरण माला जिससे आप मंत्र जाप करेंगे। ठीक है, गुरु माला और एक गुरु पुरस्चरण यंत्र। तो देखिए, अगर आपको ये सामग्री आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो में ही दिया है। और ये जो सामग्री है, आप दोनों सामग्री ये प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त आपको मिलेंगी। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आपने अगर पेमेंट किया इसका तो आपको जरूर सामग्री मिलेगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस साधना को करने के लिए प्रातः काल स्नान आदि करके और शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने ही जो आपका पूजा घर है उसी पूजा घर में वहीं पर गुरु चित्र अवश्य रखें जो आपके गुरु हैं। और मैं कहता हूं कि आपके गुरु भगवान निखिलेश्वरानंद जी हैं। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की आप तस्वीर रखें। ठीक है, और तस्वीर रख करके लाल रंग के वस्त्र आप धारण कर लें और लाल रंग का ही एक आसन लें और कोमल आसन लेकर के और उस पर बैठ जाएं। उससे पहले आप स्नान आदि करके भगवान सूर्य को
1 लोटा जल का अर्घ जरूर दें, 1 लोटा जल उनको अर्पित करें। ठीक है। अब इस साधना को अगर कहते हैं कि भाई 4:30 बजे भगवान सूर्य नहीं निकलते हैं, भगवान सूर्य 4:30 बजे नहीं निकलते, तो फिर आप क्या करेंगे कि सूर्य निकलने के बाद साधना शुरू करें। अगर सुबह के टाइम सूर्य नहीं निकलते हैं, क्योंकि निकलते ही नहीं है 4:30 बजे, तो निश्चित है, तो जब सूर्य का उदय हो तो तभी आप साधना शुरू करें, क्योंकि उगते सूर्य के साथ आप अर्घ देंगे और उसके बाद आप साधना करेंगे तो इसका फल आपको अत्यधिक मिलेगा। ठीक है। सामने ही आप गुरुदेव का चित्र रखें, और क्योंकि देखिए गुरु जी को बुलाना तो संभव नहीं है, लेकिन उनके लिए बराबर में ही एक आसन जरूर डाल दें। गुरु के लिए अपने ही बराबर में एक आसन डाल दें और गुरु चित्र सामने हो, घी का दीपक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, उनको सिंदूर का या जो भी मतलब आपके पास में है, केसर या अष्टगंध, उसका तिलक उनको जरूर लगाएं, और सुगंधित धूप अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो आप जरूर जलाएं। हो सके तो जो भी आप भोग लगाना चाहें वो भोग भी उनको लगा सकते हैं। और देखिए इसमें आपको क्या करना होगा कि उसके बाद जब सूर्य को आपने अर्घ दे दिया और आसन पर आकर के आप बैठ जाएं, अपने ही घर में आप करेंगे, इसको पूजा घर में ही कर सकते हैं। तो वहां पर बैठने के बाद आपको सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है। गायत्री मंत्र का 1 माला का जाप आपको करना है। ठीक है। तो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो गायत्री मंत्र है, इसका आपको 1 माला का जाप जरूर करना है। जब आप 1 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें तो गुरु पूजन तो आपको पहले ही कर लेना है। और देखिए गुरु पूजन आप जिस विधि से भी करना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें, आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के प्रति आपका भाव होना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो आपने गुरु यंत्र आपने लिया है, उस जो ताबीज के आकार का होगा, जो गुरु पुरुष चरण यंत्र है, उसको आपको क्या करना है कि उसका छोटा सा पूजन करें, उस पर पुष्प चढ़ाएं, टीका लगाएं। छोटा सा पूजन करने के बाद उस गुरु यंत्र को अपने गले में आप धारण कर लें। ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि 3 बार आपको प्रणव लगा करके माया बीज को आपको जपना है, जो कि एक बहुत ही गोपनीय मंत्र है और दुर्लभ है। ये सप्ताक्षरी मंत्र है, जो गुरु मंत्र से पहले 3 माला का जाप आपको इसका रोज करना है। और वो जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। वो मंत्र है ओम 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 ह्रीम ओम ओम ओम। मतलब कि रीम के ठीक पहले 3 बार ओम है और बाद में 3 बार ओम है। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन 3 माला का जाप करना है। ठीक है। और इसको जो है सिद्ध विद्या भी कहा गया है। और यदि तुम साधक जो है गृहस्थ है तो वो जीवन में संपूर्ण जो भोग हैं उनको प्राप्त करता है। वो ये एक दुर्लभ है। और जो सप्ताक्षरी मंत्र है उसको जपने के बाद जो गुरु माला है, फिर गुरु माला से गुरु मंत्र का जाप
जरूर आपको करना है। और देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि आप 1.25 लाख गुरु मंत्रों के जाप का अनुष्ठान का जब संकल्प लेते हैं तो आप अपना गोत्र, अपना नाम, ये सब बोल करके कि मैं गुरु मंत्र का, पुरुष चरण का 1.25 लाख जाप करूंगा या 1.5 लाख जाप करूंगा, तो मेरे विचार से अगर आप 1.5 लाख जाप कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको हवन, तर्पण, मार्जन ये करने की आवश्यकता नहीं होगी फिर। ठीक है, तो मेरे विचार से आप 1.5 लाख गुरु मंत्र के जाप का संकल्प लें। और फिर उसके बाद में जो गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र की आपको जाप शुरू करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र की 51 माला, 101 माला, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने की कोशिश करें कि जो ये मंत्र का जो पुरुष चरण है वो 11 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन के अंदर समाप्त हो जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लें तो उसके बाद आपको भोग मंत्र का जाप करना है, और जो भोग मंत्र है उसकी 3 मालाओं का जाप करना है। अब वो जो भोग मंत्र है वो किस प्रकार से है, उसमें आपको क्या करना है कि रीम रीम रीम, ओम रीम रीम रीम, मतलब कि ओम से ठीक पहले 3 बार रीम है और बाद में 3 बार रीम है। और देखिए, ये जो मंत्र है ये देखने में तो बहुत साधारण से लगते हैं, लेकिन इनको अगर सही ढंग से जपा जाए तो जो साधक है वो सभी दृष्टियों से पूर्ण सफलता प्राप्त करता है वो। तो देखिए, ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है, गुरु मंत्र भी आपको बता दिया है मैंने, पुरुष चरण की विधि भी आपको मैंने ये बताई है। और जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको गुरु दक्षिणा आपको जरूर देनी चाहिए। और देखिए, अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है और मेरे विचार से तो आप गुरु पूर्णिमा को ये शुरू कर दें। ठीक है, और मंत्र जाप पूरा करके आप गुरु दक्षिणा जरूर आपको देनी चाहिए, क्योंकि तभी वो संपूर्ण माना जाता है। और ये जो ताबीज है, ताबीज रूपी जो पुरुष चरण यंत्र है, उस यंत्र को आप किसी भी धागे में, लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लें, जो कि पूर्ण दृष्टियों से आपको सफलता और श्रेष्ठता आपको प्राप्त होने लगती है। आपके जो पिछले जन्म के जो भी समस्त प्रकार के कैसे भी दोष हों वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। और जो दुर्लभ जो पुरुष चरण यंत्र है, इसको आपको पहले से ही लेकर के साधक को पूजन करके उसे धारण कर लेना चाहिए, तो उसके पाप दोष सभी कुछ उसके खत्म हो जाते हैं। और देखिए, इस साधना में पुरुष चरण जो माला होती है उसका भी विशेष महत्व है। साधना काल में ऐसी ही माला का प्रयोग करना चाहिए जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, और साधना के बाद इस माला को पहने रखें, इस माला को अपने गले में धारण करके रखें। और ये माला आपके जो जीवन में दोष होने वाले हैं या दोष हो रहे हैं वो स्वतः ही अपने आप समाप्त होते रहेंगे। तो ये जो पुरुष चरण विधि है ये अपने आप में एक दुर्लभ विधि है। और देखिए, इस गुरु मंत्र को आप प्रतिदिन अपनी दैनिक पूजा में आप सम्मिलित कर सकते हैं। इसी को गुरु मंत्र मान करके और भगवान नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु मान करके आप इसी गुरु मंत्र का जाप करें, तो आपको विशेष प्रकार की अनुभूतियां होंगी। आप देखेंगे कि गुरु की कृपा कितनी आपके ऊपर होती है, कितना आपके ऊपर गुरु का प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि आप अगर ये साधना करते हो, ये गुरु पुरुष चरण साधना करते हो,
तो ये साधना वास्तव में ही बहुत फलदायी है। इसमें आपको प्राणायाम, मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ एक बार, कि आप इतना सभी जानते हैं कि सुबह के वक्त जब सूर्य निकल आए तो आप साधना करने बैठें, वस्त्र धारण करें, आसन लगाएं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करें, ठीक है। उसके बाद आप एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें, प्राणायाम करें, लोम अनुलोम प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार 10 बार करें, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको जो 3 बार ओम और उसके बीच में रीम और फिर 3 बार ओम जो आपको मंत्र बताया है, सप्ताक्षरी मंत्र, वो करें। फिर उसके बीच में गुरु मंत्र का जाप करें और उसके बाद फिर आपको भोग मंत्र का जाप करना है, जिसमें शुरुआत में 3 बार रीम होगा, बीच में ओम होगा और उसके बाद 3 बार फिर रीम होगा। और ये सारे मंत्र, ये जो भी आपको करना है 3-3 माला के करने हैं। 3 माला पहले वाला जो मंत्र है आपको वो करना है, फिर गुरु मंत्र करना है। अब गुरु मंत्र आप कितनी माला का जाप करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। जितनी माला का पहले दिन जाप करो, रोज उतनी माला का जाप करना है। कोशिश करें कि 21 दिन से पहले पहले ये जो पूर्ण 1.5 लाख की संख्या है ये समाप्त हो जाए, ये पूर्ण हो जाए प्रयोग। और उसके बाद फिर 3 माला का जाप, और ये प्रतिदिन ही करना है आपको। जो 3-3 माला का जाप आगे पीछे करोगे, ये 3 आपको रोज करना है, ठीक है। और प्रतिदिन ही आपको सूर्य को जल भी देना है, जो मैंने आपको बताया है। और ये ताबीज रूपी यंत्र को गले में धारण करके और फिर आपको गुरु पुरुषचरण जो माला है उससे आपको मंत्र जाप करना है। अब निर्भर होता है कि आपका भाव कितना है। जितना आपका भाव ज़्यादा होगा उतना ही मंत्र और साधना में आपको सफलता मिलेगी। अब रही गुरु चित्र की बात, तो आप नेट से आप स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का फोटो आप वहाँ से निकलवा सकते हैं, कहीं से भी आप प्रिंट करा लेना और आप उसी फोटो को रख करके साधना शुरू कर सकते हो। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है, जो गुरु मंत्र आपको जपना है, ठीक है। और साधना करने के बाद जो भी आप गुरु दक्षिणा देंगे वो मान्य होगी, ठीक है। तो इस प्रयोग के करने से आपको बहुत लाभ होगा, प्रत्येक साधनाओं में आपको लाभ होगा। और आपको लाभ तो मैं ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहता, जब गुरु पुरुष चरण का प्रयोग करोगे तो लाभ तो आपको वहीं पता लग जाएगा। करते करते ही गुरु पुरुष चरण के प्रयोग आपको लाभ वहीं पर पता लग जाएगा, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं पर अगर आपकी आंखों से आंसू ना निकल आए गुरु के प्रति, तो बोलना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आपके आंसू निकल आएंगे जब आप साधना करने लगोगे। गुरु के प्रति इतना समर्पण हो जाएगा कि आपके आंसू रुकेंगे नहीं बहते हुए। तुम रोकना चाहोगे लेकिन रुकेंगे नहीं। ये आप देख लेना, प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।